हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो जो होने वाला है ये लॉजिकल नहीं मैजिकल होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से वो छोटे छोटे आप काम करके कुछ ऐसी चीज़ें करके जो आपका स्पिरिट तक उसमें लग जाए और आप पूरी तरह से खुश हो जाओ, स्पिरिचुअली भी खुश हो जाओ, आत्मीय रूप से, और मेंटली भी खुश हो जाओ, प्रैक्टिकल रूप से। जब हम कुछ करते हैं एक्शन में तब हमें ज़्यादा तसल्ली होती है, बजाय इसके कि हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सिर्फ कल्पना कर रहे हैं या कुछ ऐसे कर रहे हैं। जब तक हम उसे कुछ एक्शन में नहीं कर रहे होते ना, तब तक हमें ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि कुछ हो रहा है, कहीं कुछ होगा, कहीं हमारे लिए होगा जो। और देखिए, हम जब किसी भी तरीके के काम के लिए कुछ प्रयास करते होते हैं ना, तो हम अपना दिमाग भी उसमें यूज़ करते हैं, और दिमाग को अप्लाई करना होता है किसी भी प्रैक्टिकल चीज़ को पाने के लिए। प्रैक्टिकली 3D में पाना है, दिमाग लगाओ। कोई चीज़ लेनी है, खरीदने जाना है, दिमाग लगाओ, कहाँ से जाना है, कहाँ किस दुकान से लेना है, कितना उससे हमने बार्गेन करना। ये माइंड के काम सारे इस तरह से होते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी हो भी जाते हैं। 3D में 3D की कोई चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी होती है, अपने लिए लेनी होती है, खरीदनी है, जो भी है, उसके लिए आपने अपना दिमाग लगाया, पैसे लगाया, काम हो गया। ये जो जर्नी है, ये है स्पिरिट की जर्नी, प्यार की जर्नी, भावनाओं की जर्नी, खुशियों की जर्नी, और अपने आप को पूरी तरह से गॉड से अलाइन करने की जर्नी। इसके लिए आपको क्या करना होता है? इसके लिए आपको अपनी इच्छा शक्ति और अपनी खुशी वाली जो वाइब्रेशन होती है उसको दुगना चौगना बढ़ा देकर, और ये कहना होता है कि मैं हूँ, मेरे साथ ये हो गया है। ये है ना, यही तो है ना बेस हमारा। तो क्या है, वो होता कैसे है और कब है? जब आप बच्चे बन जाते हो, क्योंकि वो आपको प्योरेस्ट फॉर्म में लाना है अपने आप को गॉड द्वारा। गॉड चाहता है आप प्योर हो जाओ, मैं तब दूंगा। आप सोचते हो जब मिल जाएगा तब हम बिल्कुल प्योर हो जाएंगे, पर वहाँ पर जीत किसकी होगी? गॉड की होगी, यूनिवर्स की होगी, क्योंकि जीतना तो उसने ही है। और वो कहता है कि जब तक बनोगे नहीं तब तक तुम्हें मिलेगा नहीं। तो उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि बच्चा बनना है। सीधी सी बात है, आपको बच्चा बनना है और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि बच्चा बनने के लिए क्या होता है, अपने अंदर जो बच्चा है ना, जिसे आपने मार लिया, अपनी मासूमियत को ख़त्म कर लिया, बिल्कुल ही इनोसेंसी तो ख़त्म ही हो गई है। सेंटिमेंट्स रह गए हैं इनोसेंसी के नाम पे, रो लेते हैं आप, मगर कहीं भी अगर आपकी बात होती है ना मासूमियत की, तो वो ख़त्म कर चुके होते हैं आप अपने अंदर की, इतने बड़े होते होते। मतलब चालाकी कि मैं सब कुछ हूँ। एक तो मैंने एक बात ये बहुत देखी है, जब भी इस जर्नी में आए हुए किसी व्यक्ति से बात करो ना, उनको क्या लगता है, मेरे साथ जो हो रहा है वो अलग है, मैं जो हो रही हूँ वो बिल्कुल अलग हो रही हूँ, मेरे साथ जो सिम्टम आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि मैं कुछ और ही हूँ, बाकी सब बहुत ही नीचे निम्न स्तर पे हैं। ये सभी डीएस सोच रही हैं। मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप अपने बारे में इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मत रखो कि नहीं नहीं मेरे साथ तो कुछ और ही हो रहा है, मैं ये हूँ वो हूँ। अरे आप कुछ भी नहीं है, सबके साथ एक जैसा सब कुछ हो रहा है, सबको वही ड्रीम, वही विजुअलाइजेशन, वही दिखाया जाता है, वही साइन सिंबल, सिंक्रोनिसिटी, नंबर, नेम, ये सब कुछ हो रहा है। फॉर वेदर सबको दिख रहा है, ये आप कुछ अलग नहीं है। मेडिटेशन सब कर रहे हैं, सबके गूज़बम्स हो रहे हैं, सबको थर्ड आई पे टिंकलिंग हो रही है, सबको नंबर दिखाई दे रहे हैं, और अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली बहुत बहुत सब कुछ हो रहा है। तो एक तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जब मैं सेशन के दौरान देखती हूँ ये कि नहीं नहीं मैम, मेरे को तो कुछ अलग ही फील ही हो रहा है, मेरे साथ तो कुछ अलग ही हो रहा है, मैं नहीं, उनके साथ ऐसा होता होगा लेकिन मैं उससे आगे आ चुकी हूँ। एक तो जिस दिन भी ये बात आपके दिमाग में घुस जाएगी, वो आपको फिर कुछ भी प्राप्त नहीं करने देगी, ये बात बता दूँ मैं। अपने आप को सुपीरियर सोचना बंद करो, आप लर्नर ही बने रहो भाई, भगवान के आगे लर्नर ही बने रहो, ईश्वर मत बनने की कोशिश करो। एक तो ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। बच्चे बने रहो, ईश्वर से भी बड़े हो जाओगे क्या? ये तो नहीं हो सकता ना कभी भी। तो आप बच्चे बन जाओ पहले तो। बच्चे यानी कि इनोसेंट, जैसे हमें भगवान ने बनाकर भेजा था। चीज़ों पर विश्वास करो। देखो, अंदर का बच्चा जगाना पड़ेगा, और इस पूरी दुनिया के लिए अगर कुछ करना है ना, तो भी बच्चा बन के ही कर पाओगे आप। प्रकृति से लेना है ना, तो प्राकृतिक बनो पहले तो, जैसे आए थे, बिल्कुल प्योर, किसी से के लिए कोई नफरत नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई छल झपट नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई कपट नहीं, ऐसे बनना है। चालाकियाँ छोड़नी है। चालाकियाँ जहाँ आती हैं ना, वहीं चेहरे पे अंतर आ जाता है। आपको पता है, कुछ लोग सामान्य फीचर्स के होते हुए बड़ा सुंदर लगते हैं, कुछ लोग बड़े शार्प ना, बड़े सुंदर होते हुए भी इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते, उनको देखने का मन भी नहीं करता, दोबारा बात भी नहीं करने का मन करता, क्योंकि चालाकी है, वो चेहरे से दिखाई देती है। पता नहीं ऐसा कैसे हो जाता है, बट ऐसा हो जाता है। नफ़ा नुकसान देखकर किसी से ना तो फ्रेंडशिप करो और ना ही उनसे फ्रेंडशिप तोड़ो, ठीक है। तो एक तो ये चीज़, क्योंकि जब भी आप इस दुनिया की 3D लाइफ से परेशान होते हो ना, तो आप क्या ढूंढते हो? नेचर यानी इनोसेंसी। वो जैसे हैं वैसे ही, मतलब कहते हैं ना, जो चीज़ जैसी है वैसी मिल जाए, जो नेचुरल होती है उसके सानिध्य में आप जाना चाहते हैं, और आप खुद को अननेचुरल बना रहे हैं इतनी चालाकी ला के अपने अंदर। तो आप तो किसी की खोज का अंत है ही नहीं। इसका मतलब आप भी ऐसे नहीं बन रहे, कोई और भी ऐसा नहीं बन रहा, तो किसी को कोई कुछ मिलने वाला ही नहीं फिर तो। समझ रहे हैं? ये बातें ना थोड़ी गहराई से समझने वाली जो मैं बोल रही हूँ आपसे।
तो छोटी छोटी चीज़ों पर विश्वास करो, हाफ हार्ट बनाओ। देखो, आपको अगर ये जानना है ना कि आपका जो हाफ पार्ट है वो आपको याद कर रहा है, तो उसके लिए ना आप 2-3 चीज़ें देखो। सबसे पहले आप अपने हाथ का हार्ट बनाओ हाफ, जैसे एक दिल बनाते हैं ना, 2 उंगलियों को इधर, एक अंगूठा एक उंगली इधर से लाते उधर से लाते हार्ट बनाते हैं एक छोटा सा। तो राइट हैंड को आप अपने डीएम के एनर्जी का समझो, लेफ्ट को अपनी एनर्जी का समझो, और उसे जल्दी से अपने आपस में आंख बंद करके मिलाने की कोशिश करो। वो पूरा हार्ट शेप बन रहा है और वो पास आते आते कितनी एनर्जेटिकली एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप मिल रहे हैं। और कौन सा हाथ जल्दी से आके उसे क्लच करता है एकदम सही, तो यानी कि यूनिवर्स में 5th डायमेंशन में ये ही व्यक्ति है जो अपने आप को आपसे जोड़ने की जल्दी से कोशिश कर रहा है, आपका डीएम या फिर वो आप हैं। ये देखिएगा आप। पानी में लिख दो, मतलब कि ना आग हवा पानी तीनों तरीके की चीज़ों से आप यूज़ कर सकते हैं। पानी में लिखो और आगे को बहा दो। अब ये काम ना आप किसी भी जगह कर सकते हो, इसके लिए बहती नदी में जाने की ही ज़रूरत नहीं है। किसी बाल्टी में, किसी टब में पानी है भरा हुआ, आपने उसमें अपने हाथों से नाम लिखना है जोड़कर, जो भी संदेश, जो भी मैसेज आप ईश्वर से चाहते हो ना आपके लिए, वो लिखो और उसे आगे से आगे को फ्लो कर दो, उसे बहा दो, हिला दो थोड़ा सा आगे को, साइकिलिंग मिला दो उसको, ठीक है। अग्नि जलाकर उसके सामने बोलो, यानी कि जैसे कभी कभी आप आग जला रखी है, सर्दियों में आप आग जला रखते हो, हाथ सेकते हैं या कुछ भी, या दिया जलाते हैं जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं ईश्वर के सामने, तो उसके आगे अपनी विश बोलो, उसे देखते हुए थर्ड आई से, फिर उसको फ्लो करो ऊपर की तरफ, वो ऊपर जाएगी, ठीक है। चांद की रोशनी में थोड़ी देर घूमो, फील करो, तारों को देखो, उनसे थोड़ी देर बातें करो, ये सब बचकानी हरकतें करो और देखो कितना मज़ा आएगा। ये सब चीज़ें होंगी ना आपके साथ ना, तो बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि आपको ईश्वर दिख रहा है इनोसेंसी में। ये काम कोई विलन टाइप तेज इंसान नहीं करेगा, है ना। जो इंसान बहुत ही वैसा हो चुका होगा ना 3D वाला, वो तो इससे मेरी वीडियो को सुन के भी सोचेगा है ऐसे कुछ नहीं होता, तो वहीं समझ लो कि उनके दिमाग में अभी इनोसेंसी तो ख़त्म बिल्कुल, बस। तो वो चीज़ें थोड़ी सी कभी कभी होने के लिए गलत नहीं है, हमेशा इस तरह की वाइब्रेशन आपको थोड़ा सा वो करेगी, लेकिन कभी कभी, क्योंकि हम हमेशा लॉजिकल बातें करते रहते हैं ना, ऐसा हुआ तो ऐसा इसलिए हुआ, ये चीज़ इससे जोड़ दो, ये साइंस है इसका, ये इसका सिंबल है, ये वो नहीं, कभी कभी कुछ करो बच्चों की तरह और करके भूल जाओ। जल्दबाजी नहीं करनी और बच्चों की तरह चीज़ मिलने के लिए कि अभी मिल जाएगा, अभी कर दिया अभी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और हाँ, ये सब आप करेंगे ना तो आपकी एनर्जी ना दुगनी हो जाएगी, सबसे बड़ी बात तो ये होगी, फिर आप प्रैक्टिकली अपने कामों से जुड़ सकते हो। और विश मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छी है ये चीज़ें, टेक्निक्स काम करती हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ एक और है, संतोष भाव बहुत ज़रूरी है। सब कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा ये नहीं सोचना, बचपना करना है, पर ये वाला नहीं करना कि अभी हो रहा है, आज कर दिया, शाम तक क्यों नहीं हुआ, अब क्यों नहीं हुआ, तो ये चीज़ नहीं, बस करो और भूल जाओ वाली स्थिति आपने अपनानी है, ठीक है। ये सारे सिग्नल्स यूनिवर्स को पहुँचा रहे होते हो जब आप, तो यूनिवर्स को एक ईश्वर को एक मूर्त रूप में समझो अपने लिए कि हाँ वो है और वो मेरे से रिसीव करा इन चीज़ों को, मैंने दे दिया उन्हें। एक तो ना क्या करते हैं, जल्दबाजी का जो हम ये निर्णय लेके दिखाते हैं ना ईश्वर को, अरे मैं 1 महीने से कर रही हूँ और 1 महीने के बाद भी मुझे अब तक वो नहीं मिला, और पता नहीं क्या कर रहे हैं यूनिवर्स, मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, 1 महीना नहीं 1-2 साल हो गए मुझे तो भैया आपको 1-2 साल हो गए, वो आपके हिसाब से हो गए। 1-2 साल में आप ऐसा नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा कुछ कर दिया, आप सब कुछ कर रहे थे उस दिनों भी, आप चालाकी भी कर रहे थे, आप धूर्तता भी कर रहे थे, आप विश्वास भी हटा रहे थे, आपका ध्यान भी इधर उधर जा रहा था, आप किसी सोल पर्पस में जुड़ने के चक्कर में कहीं कुछ गलत सलत भी हो रहा था, झूठ सच भी हो रहा था, दिमाग दिल भी कहीं इधर उधर बटा है, कोई क्रश मिला, कोई पुराना मिला, कोई फ्रेंड सर्कल में, और ये वो चीज़ें तो ऐसी करी है ना जो थोड़ी अलग हैं, वो पूरा इनोसेंसी वाला तो सेंस नहीं आया ना आपके अंदर। और जब हम इस तरीके की एनर्जी करके भेजते हैं, इस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा। जब हम इस तरीके की एनर्जी जल्दबाजी वाली भेजते हैं ना, तो हम और पीछे कर लेते हैं अपने आप को, और पीछे कर लेते हैं। ये हमारी कोशिशें ही हैं जो आगे बढ़ा रही हैं धीरे धीरे, और हमारी ये जो जल्दबाजी है ना, तो ये जब जल्दबाजी वाली हम अपनी ये फीलिंग डालते हैं ना, तो ईश्वर को ये लगता है करा धरा तो है नहीं, एक तो कच्चे पक्के ज्ञान, कच्ची पक्की कोशिशें, इनके उल्टे सीधे तरीके चलने के, समझने के, मंत्र बोलने के, चैंटिंग करने के, इनके सहारे मैं इन्हें कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो ऊपर से इन्हें जल्दबाजी भी चाहिए, तो यहाँ पर यूनिवर्स हमारे लिए कहीं ये कहने के लिए मजबूर हो जाता है कि एक तो ये गधे पंजीरी खा रहे हैं, ऊपर से मीठा कम बता रहे हैं। मतलब इन्हें गधे, हम भगवान जी के लिए के सामने यही हैं, बिल्कुल बुद्धू, क्योंकि हम कुछ समझ रहे हैं, हम अपने आप को पता नहीं क्या क्या कि ये कर लिया, वो कर लिया, ये वाला मैं मंत्र चैंटिंग कर ली, मैंने तो कर दी, और मैं इनर वर्क बहुत अच्छा कर रही हूँ, ये है वो है।
तो कहीं आप अपने आप को बेस्ट स्टूडेंट समझ रहे हैं, पर आप देखिए तो सही कि वो उनकी नज़र में आप क्या हैं। अभी क्या कितनी कोशिशें कर ली, कुछ भी नहीं कर लिया। जो दे रहे हैं आपकी कोशिशों से ज़्यादा ही दे रहे हैं वो आपको, ये समझना आप हमेशा। ये वो नहीं है कि आपसे कोशिश ज़्यादा करवा लेंगे और घाटे का सौदा कर लेंगे या आपके साथ, नहीं, ये तो आपको देने ही बैठे हैं। आप थोड़ा प्रयास करते हो, ज़्यादा ही मिला होगा, कभी पीछे मुड़ के देखना। आप गेन करने में आपने कहीं भगवान ने कोई कमी नहीं दी होगी आपको। जिस दिन आपको ये लग गया ना कि आपसे ज़्यादा परेशान और ज़्यादा मेहनती लोग इस दुनिया में एक ज़्यादा संघर्षों की लाइफ जी रहे हैं, उस दिन आपको लग जाएगा पता कि ये ईश्वर मेरे लिए कितना पोलाइट है, ये गॉड, ये यूनिवर्स मेरे लिए कितना ज़्यादा थैंकफुल मुझे रहना चाहिए इनके लिए। जिस दिन आपने अपनी कमियों को कम, अपने प्रयासों को भी कम नाप कर अपने गेन को ज़्यादा देखना शुरू कर दिया ना, उस दिन आप अपने आप को दुनिया का बेस्ट इंसान मान लोगे कि ईश्वर तूने कितनी कृपा बरसाई मुझ पर। हम तो वाकई में गधे हैं, मान लेंगे ना हम अपने लिए अपना, ऐसा बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि अभी हमें पता कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं पता है, हम तो बस ऐसे ही चलते हैं कच्ची पक्की राह पर। और ये जो इतना ज़्यादा वो मचा रखी है ना इन्होंने कोहराम, हम बता देंगे, हम करा देंगे, इनर वर्क है, ये वो है। डैम श्योरिटी से कह रही हूँ, इनमें से एक भी जना ना ही तो अपना खुद का इनर वर्क पूरा कर पाया है आज तक, ना ही एक लीगल रिश्ते में अपने आप जुड़ा है, लीगली अपने DMDF से मिला है और आज तक जुड़ा है वो। ये सब इनके भ्रम है जो ये फैला रखे इन्होंने। और आप जैसे भोले भाले मासूम सवाल लेके गए हुए लोगों को पथभ्रष्ट करते हैं ये लोग। खुद को असेंड करके देखो कितना मज़ा आएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों से जोड़ लो, इनोसेंट बन जाओ, बच्चे बन जाओ। बच्चे के साथ भगवान हमेशा होता है ना। दिल से बच्चे बन जाओ आप, बिल्कुल, कामों से बच्चे नहीं बनना। तो ये आपके लिए है। और ये एक हल्की फुल्की रीडिंग थी, कोई इसमें तामझाम नहीं करा। और क्योंकि कभी कभी ऐसी भी होनी चाहिए, ज़्यादा टेक्निकल बातें करके थोड़ा माइंड वो हो जाता ना। तो कोई पर्सनल रीडिंग लेनी है 9410671874 पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। 1-to-1 बात करेंगे हम और हल निकालेंगे। स्विच वर्ड्स, मंत्रास, टैरो रीडिंग, जो भी चलेगा, जो भी लगेगा आपके लिए बेस्ट वे मैं आपको प्रोवाइड कराती हूँ, बहुत ही छोटे से मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज के साथ, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो ऐसे ही बहुत सारी बातें आपको यहाँ मिलेंगी। पुरानी वीडियो सुन के देखिए, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।